वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए ये हमारा लेक्चर है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारा लेक्चर है। ठीक है। और ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये आपका बीबीए फिफ्थ सेम वाले थर्ड ईयर वाले मींस और हमारा बीकॉम सेकंड ईयर। ठीक है। दोनों ही टॉपिक हमारे सेम है। कॉस्ट शीट वहां भी है, कॉस्ट शीट यहाँ भी है, तो ऐसा सब साथ में लेके चीजों को चल रहा है। ठीक है। तो आज हम कॉस्ट शीट के बारे में बात कर लेंगे। तो थोड़े से आज हम जब बात करेंगे तो हमने थोड़ा सा क्वेश्चन और पढ़ा लिया। ठीक है। फिर और ज्यादा आइटम हमने इंक्लूड किए कॉस्ट के और किस तरीके से किस हेड में जाएंगे उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए मैंने अब 5000 यूनिट्स हमें दे रखी हैं। ठीक है। तो देखिए इसमें हमें सेल्स भी दे रखी है 8,50,000। ठीक है। हमारा डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 120 का, डायरेक्ट लेबर दे रखी है 180, फैक्ट्री रेंट 30,000, ऑफिस रेंट 20,000, शोरूम रेंट 40,000, पावर दे रखी है 15, लाइट 6,000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 8,000, नॉन प्रोडक्टिव वेजेस दे रखे हैं 20,000, एडवर्टाइजमेंट दे रखे हैं 50,000, सेल्स कमीशन दे रखा है 20,000, बैड डेब्ट दे रखे हैं हमारे 9,000, मैनेजर सैलरी है आपकी। तो इसमें देखिए 2/3 दे रखी है फैक्ट्री और 1/3 दे रखी है ऑफिस। तो जो 2/3 हमारी है वो आ जाएगी आपकी फैक्ट्री में और जो 1/3 हमारी ऑफिस है वो जाएगी हमारे ऑफिस एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस, कॉलेज, ऑफिस सैलरी दे रखी है आपकी 40,000, सैलरी सेल्स सैलरी दे रखी है 60,000, कैरेज आउटवर्ड दे रखे हैं 10,000 की, डिलीवरी मैन एक्सपेंसेस दे रखे हैं 15,000 की, डेप्रिसिएशन प्लांट दे रखा है 25,000 का, क्लीन एक्सपेंसेस दे रखे हैं 20,000 की, डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट दे रखे हैं आपके 5,000 की, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमारे 40,000 की, काउंटिंग एक्सपेंसेस, काउंटिंग हाउस सैलरीज दे रखी है हमारी 6,000 की, ड्राइंग ऑफिस सैलरीज दे रखी है हमारी 8,000 की, गैस एंड वाटर है हमारे 3,000 के, डिस्काउंट है आपका 500 रुपए का, यूज टूल्स है हमारे 400 के और सेल्स दे रखी है आपकी 8,50,000 रुपीस। ठीक है। तो अब हमें क्या काउंट करना है, हमें काउंट करना है आपकी कॉस्ट शीट। तो देखिए नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास ज्यादा है। ठीक है। बनाएंगे कैसे, जो आपको पहले सबसे पहले परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। कोई ऐसा इसमें केवल क्वेश्चन पढ़ा है, करने का तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है। तो इस सब चीजों पे घबराना नहीं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद क्वेश्चन देखिए ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। केवल हमें नंबर ऑफ कॉस्ट है हमारी, कौन सी कॉस्ट कहाँ जानी है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है। और वही सारी चीजें हम करेंगे। ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम बनाना है आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ये आ जाएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2011। ठीक है। ये चीज हो जाएगी। यहाँ आ जाएंगे हमारे पर्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएंगे आपकी कॉस्ट और यहाँ आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट। ठीक है। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट को निकालेंगे। प्राइम कॉस्ट में जितनी भी हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल सब सबसे पहले हम लेंगे। तो आ जाएगा हमारा डायरेक्ट मटेरियल, वो कितने का दे रखा है हमें 1,20,000। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपका किसकी, डायरेक्ट
लेबर के बारे में। तो डायरेक्ट लेबर हमें ले रखी है 180, 1,80,000। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ठीक है, इसके आगे डायरेक्ट में क्या वो आ जाएगा, कहां प्राइम कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा वो। ठीक है, टोटल कर दीजिए, ये निकल के आ गया हमारी 340, 3,40,000। ये क्या आ गई हमारी प्राइम कॉस्ट। देन अब क्या आएंगे आपके फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट आएगी। अब देखिए इसमें हमारे कितने सारे आइटम्स हैं। फर्स्ट आता है आपका फैक्ट्री रेंट, ये हमारा कितने का 30,000 का। नेक्स्ट आती है आपकी पावर, ये कितनी की है 15,000 की। नेक्स्ट आते हैं आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये आ गए हमारे 8,000 की। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके नॉन प्रोडक्टिव वेजेस, नॉन प्रोडक्टिव वेजेस, ये आ गया आपकी कितनी की 50,000 की। नेक्स्ट आ गया आपके मैनेजर सैलरी, जो क्या रखी थी 2/3 जाएगी कहां फैक्ट्री में। तो टोटल अमाउंट की कितनी 15,000, 2/3 हो गया कितना 10,000। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट का आपका 25,000। नेक्स्ट इज क्रेन एक्सपेंसेस। भाई क्रेन का काम तो फैक्ट्री में ही होगा ना, तो वो चीज कहाँ आएगी आपकी फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट में। ये कितने आपके 20,000। नेक्स्ट है आपका गैस एंड वाटर। ठीक है, गैस एंड वाटर, तो गैस एंड वाटर दे रखी है हमारी कितनी की 3,000 की। नेक्स्ट दे रखा है आपका लूज टूल्स, लूज टूल्स है आपके 400 के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हॉलेज, हॉलेज दे रखी है हमें कितने की 1,000 की। ठीक है, एक बार ऐसा देख लो, नीचे लगाई बच्चे में ऊपर बोलूंगा। ठीक है, तो ये हमारी क्लियर हो गया आपको प्राइम कॉस्ट किस तरीके से आ रही है। ठीक है, प्राइम कॉस्ट का घटा देते हैं। लास्ट है आपका ड्राइंग ऑफिस सैलरीज। ठीक है, ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स ऑफिस सैलरी लिखे वाली किस पर आएगी आपकी वर्क्स कॉस्ट पर आएगी। ठीक है, ये हमें दे रखी कितने की 8,000। सबको काउंट कर देंगे, सबको काउंट कर देंगे, क्या निकल कर जाएंगे फैक्ट्री एंड वर्क्स कॉस्ट, प्राइम कॉस्टिंग फैक्ट्री एंड वर्क कॉस्ट, ये निकल गया कि इसका टोटल आ जाएगा हमारा 170,400। और ये किसमें हो जाएगी आपकी 340 जो हमारी क्या आ रही थी प्राइम कॉस्ट, उसमें ऐड कर देंगे 1,70,400। तो ये आ जाएगी आपकी 5,10,000
आइए चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स में देखिए सबसे पहले ऑफिस रेंट ये दे रखा है हमें कितने का 20,000। नेक्स्ट दे रखी है हमें लाइफ, वो है आपकी कितने की 6,000। नेक्स्ट है आपका मैनेजर्स सैलरी 1/3 जो ऑफिस को जानी थी वो है हमारी कितनी 15,000 की 10,000 आ जाएगी कुछ भी मसला नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ऑफिस सैलरीज। तो ऑफिस सैलरीज ये दे रखी है हमारी कितने की 40,000 रुपीज। नेक्स्ट आता है आपका डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट ये आ गया हमारे कितने में 5,000 में। और आ गया लास्ट आपका काउंटिंग हाउस सैलरीज। तो काउंटिंग हाउस सैलरीज है आपकी कितनी 6,000 की। तो टोटल निकल के आ गया हमारा 82,000। ऐड कर देंगे 5,400 प्लस 82,000 तो कितना आ गया 592,400। 592,400 और ये निकल के आ गया आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान रखना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऑफिस कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऑफिस कॉस्ट सारी चीजें ऐड हो गई। ऑफिस और ओवरहेड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। सबसे पहले आपका ऑफिस रेंट, लाइट, मैनेजर सैलरी, ऑफिस सैलरीज, डेप्रिसिएशन और ऑफिस इक्विपमेंट, काउंटिंग ऑफ सैलरी ये सारी ऐड हो गई आपका। ये टोटल आ गया हमारा 82,000। 5,10,400 हमारा क्या था फैक्ट्री कॉस्टिंग 82,000 हमारी ये थी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफिस कॉस्ट ये निकल के आ गई आपकी 5,92,400। ठीक है, ये चीज हमारा काउंट हो गया। अब आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट। ये आपकी निकल के आएगी कितनी 592,400। ठीक है, 592,400। नेक्स्ट आते हैं आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो ये आ जाएगा आपका एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस। ये हमारे कितने 500 के। शोरूम
सेल्स कमीशन में आ गए हमारे 20,000 रुपीज। नेक्स्ट आ गया आपके बैड डेट्स, ये आ गए हमारे 9,000। नेक्स्ट आ गया आपकी सेल्स सैलरीज, ये थी हमारी 16,000 की। नेक्स्ट आपका कैरेज आउटवर्ड, ये है हमारे कितने के 10,000 की। नेक्स्ट आपका डिलीवरी मैन एक्सपेंस, ये हमारे 15,000। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आ गया आपकी 2,4,500 की। ठीक है, तो ये निकल के आ गया हमारी क्या टोटल निकल के आ गया 796,900 कॉस्ट ऑफ सेल्स। देन हमारे यहाँ क्या दे रखी है सेल्स, तो सेल्स कितनी दे रखी है 1,50,000 की। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी निकल के आई 796,900 की। सेल्स कितनी है 850 की, तो क्या निकल के आ गया प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास 53,100। 53,100। इस तरीके से क्या हो गया भाई कॉस्ट शीट कंप्लीट हो गई। अब इसमें देखिए दो आइटम्स थे, एक था हमारा कैश डिस्काउंट और दूसरा था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कैश डिस्काउंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दोनों ही क्या होते हैं आपके फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, ये कॉस्ट नेचर के नहीं होते, इसलिए इन दोनों को हमने क्या कर दिया एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, इसलिए इन दोनों को हमने एक्सक्लूड कर दिया। इसलिए इन दोनों को हमने एक्सक्लूड कर दिया। तो अब हमारी पूरी कॉस्ट शीट बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट शीट देखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी। आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। सो नाउ थैंक यू क्लास।